आज आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही मज़ेदार और मुनफरिद रेसिपी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ओजरी साफ़ करने और बनाने का तरीका, वो भी अपने स्टाइल में, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आज मैं आप लोगों के साथ ओजरी पकाने का ऐसा तरीका शेयर करूंगा कि अगर आपके घर में कोई भी फर्द आपसे नाराज़ हो तो नाराज़गी दूर करने का ऐसा बेहतरीन टोटका है ये, जिसे खाते ही वो फ़ौरन मान जाएगा। और साथ में आपसे शेयर करूंगा इसकी स्मेल ख़त्म करने का ऐसा तरीका जो किसी को मालूम नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूं ज़ुबैर नसीर और वेलकम करता हूं ज़ुबैर नसीर चैनल में। बकरे की ओजरी की ये रेसिपी, जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, तो रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और ज़ुबैर नसीर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमने बाज़ार से ओजरी ली है, इसको अच्छी तरह साफ कर लिया है। बाज़ार से हमने दुकानदार से इसकी छोटी छोटी बोटी जो है वो करवा ली। उसके बाद 5 मिनट के लिए इसको हमने पानी में रख दिया और उसके बाद हमने अच्छी तरह इसकी सफाई की और आटे के अंदर इसको हमने अच्छी तरह भिगो दिया। 5 मिनट के लिए आटा लगा कर रख दिया इसको, ताकि इसकी जो स्मेल है ख़त्म हो जाए। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह खुले पानी के साथ धो लिया। ये हमने 3 से 4 बार किया। अब ये देखें कि अभी भी स्मेल नहीं आ रही। ये ओजरी को हमने अच्छी तरह धोकर और काट कर इसको साइड पे रख दिया है। इसके साथ हमें चाहिए होगा सरसों का तेल। सरसों का तेल हम इसमें ऐड करेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो मज़ीद से मज़ीद मज़ेदार हो जाए। उसके बाद हमें चाहिए सूखी मेथी। सूखी मेथी के हमने 2 पैकेट लिए हैं और एक बाउल में निकाल कर पानी में भिगो कर रख दिया है। इसके साथ हमें चाहिए होगा धनिया। धनिया को हमने काट कर एक बाउल में निकाल लिया है। इसके बाद हमें चाहिए होंगे 2 अदद प्याज, जिसको हमने चॉप कर लिया है। चंद अदद हमें चाहिए हरी मिर्च, लहसुन की तुरियाँ, अदरक, और इसके साथ चाहिए होंगे हमें मसाला जार, जिनके बारे में मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो चलें जल्दी से हम चलते हैं फ्लेम की तरफ। पैन ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ऑयल। सरसों का तेल हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने 1 अदद जो है लहसुन की तुरी, उसको बारीक बारीक काट कर इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं। सरसों के तेल को हमने अच्छी तरह पकाना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सरसों के तेल की जो स्मेल है ना, वो भी लहसुन के साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तेल जो है ये गर्म हो गया अच्छी तरह। इसको हम साइड पे रख देंगे और आगे की रेसिपी की तैयारी करेंगे। अब हमने एक प्रेशर कुकर लिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ओजरी। ये देखें ओजरी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसके साथ ही हम ऐड करेंगे प्याज जो हमने चॉप किया हुआ था, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक, और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे जो हमने सरसों का तेल जो है वो गर्म किया था, ये हम इसमें अंदर ऐड कर देंगे। अब इसी के साथ हम ऐड कर देंगे मसाला जार। सबसे पहले 1 टीस्पून हमने डालनी है हल्दी, ये हमने हल्दी इसमें ऐड कर दी है। अब हम ऐड करेंगे लाल मिर्च कुटी हुई, ये हस्बे जायका है। हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पून, और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, और नमक इसमें ऐड करेंगे, ये भी हस्बे जायका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पानी, ये हमने इसमें 1 कप पानी इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें, अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे ताकि ओजरी जो है हमारी अच्छी तरह गल जाए। ये देखें हम इसको जो है प्रेशर लगा रहे हैं। ये प्रेशर को लगे हुए अब हम इस कवर करते हैं। देखें ओजरी जो है हमारी तकरीबन रेडी हो गई है। ये हमने इसको 70 to 80% इसमें हमने पकाया है। उसके बाद इसकी हम भुनाई करेंगे और भुनाई में इसको अच्छी तरह 100% इसको पकाएंगे। ये देखें अब हम इसकी अच्छी तरह भुनाई कर रहे हैं।
इसका जो पानी है इसको हम खुश्क कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम ऑयल या घी ऐड करने के बाद इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह। अब हम इसमें घी या ऑयल जो है वो ऐड कर देंगे। ये हमने 1 बड़ा चम्मच जो है इसमें ऐड कर दिया है और इसकी फिर हमने भुनाई करनी है और भुनाई इसकी कंटिन्यू रखनी है। इसकी खुशबू जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये देखें, इसकी रंगत भी देखें कितनी खूबसूरत इसकी रंगत आ रही है। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी रंगत आ रही है। ये देखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हम आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस लेकर आते हैं, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग हमारे चैनल ज़ुबैन नज़ीर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जो आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ये हम लोगों के लिए इनाम है आपकी तरफ से। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मेथी। इसकी रंगत देखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं मेथी। ये देखें, इसमें हमने मेथी जो है वो ऐड कर रहे हैं। अब इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें धनिया। ये धनिया जो हमने काट कर रखा था वो हमने इसमें ऐड कर दिया। ये देखें, इसमें रंगत देखें माशाल्लाह। और साथ ही हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे हरी मिर्च और अदरक। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे माशाल्लाह। और इसकी हमने अब भुनाई करनी है। हम इसकी भुनाई कर रहे हैं, अच्छी तरह इसकी भुनाई कर रहे हैं माशाल्लाह। देखें आप, ये देखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, पानी बनाकर इससे शोरबा भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको जो है इसी तरह बोटी को इसको खाना पसंद करते हैं। और ये हमारी स्पेशल रेसिपी है जो हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ये कितनी खूबसूरत इसकी रंगत आई है। ओजरी की जो डिश है हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें, ओजरी की रेसिपी जो है वो रेडी हो गई है और कितनी खूबसूरत इसकी रंगत आई। इसको आप चम्मच के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी। ये देखें, इसको हम आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको हम टेस्ट करके दिखाते हैं आपको। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ज़ुबैन नज़ीर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।